अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, फलों और सब्जियों की कीमतों को पड़ लग गए हैं। पिछले कुछ ही दिनों में सब्ज़ी और फलों की कीमतें आसमान को छूने लग गई हैं। आज इसी हवाले से मैं बात करूँगी दुकानदारों से भी और जो लोग आते हैं ख़रीदार, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी आखिर क्या वजह इतनी महंगाई है और ऐसे सिचुएशन में वो लोग कर क्या रहे हैं, इतनी महंगाई में वो लोग रह कैसे रहे हैं, गुजारा कैसे हो रहा है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाजरीन, यहाँ फलों और सब्जियों की स्टॉल्स लगाए गए हैं और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ख़रीदार आए हुए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि ये लोग क्या कहते हैं इस बारे में जो इतनी महंगाई कर दी गई है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे इतनी महंगाई कर दी है? क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। महंगाई खुद लोगों ने कर रखी है। अब देखो वहाँ 50 रुपये मिल रहा है, यहाँ 80 रुपये टमाटर दे रहे हैं। आप क्या लेने मुख्तलिफ में है। यहाँ सब्जी लेने आया तो यहाँ तो महंगी इतनी दे रहे हैं, कमी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या किसी कैसे अलग- लगाया हुआ है इन्होंने? 80 रुपये कोई 80 रुपये टमाटर बताओ, 50 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ 80 लगा रखे हैं। तो क्या अब ज़्यादा महंगी हो गई है या पहले भी ऐसी थी? पहले अभी वही कह रहा, हमने खुद ही महंगाई कर रखी है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछेगा फिर ही है ना। पहले कितने की दे रहे थे? पहले तो 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये आलू था, अब 80 रुपये किलो है। कोई और पूछना, आप कितने की दे रहे हैं? अब 80 रुपये दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इतनी महंगाई कर दिया है, ये आपके घर के बजट पे असर पड़ रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, मुश्किल हो रही है फिर? बहुत मुश्किल हो रही है। अब देख रहे, सोच के लेना पड़ रहा है, ले ना ले। अच्छा, हाँ जी, ये हालात हो रहे हैं, बहस करनी पड़ रही है 5 हुकूमत तो कहती है हम रिलीफ देते हैं, हैं। हम तो रिलीफ दे रहे हैं। वो अपने आप को दे रहे हैं, गरीब को कोई नहीं दे रहे हैं। नहीं तो गरीब को परेशानी क्या होती है। मतलब आप सिर्फ सब्जी दूर से देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते? ये वैसे गरीब नवाज कोई एक्शन ले तो फिर ही होए ना। ये तो पता नहीं कहाँ रिलीफ दे रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है। पैसे उनको दे रहे हैं, औरतें दलील हो रही हैं, 25,000 उनको मिल रहे हैं, किसी को हक नहीं है। उनको यही सस्ती कर दें पैसा, यही आम कर दें, पैसे देने की जरूरत नहीं है। खरबों रुपये ज़ाया कर रहे हैं लोग। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब आपने खाना पीना ही है और क्या है। क्या आपको मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है, मैसेज यही दे रखा है, मेहरबानी करें, मुल्क पे रहम करे। नहीं तो खुदा तो ऊपर तो अल्लाह में है ही। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक। ये बताएं कि इतनी महंगाई कर दी गई है, क्या लेने के लिए आई हैं और आप, मुझे लगता है देखा है आपने और जा रही हैं, कुछ खरीदा भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं खरीदा। इतना महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से क्या करें, अब इतनी तो महंगाई की हुई इन्होंने, ये तो है। कुछ समझ में नहीं आता। फिर ये एक 10 रुपये बहुत ज़्यादा है, ये तो 1 रुपया नहीं कम करते। वो कहेंगे छोड़ दो, रहने दो, नहीं देना ये तो वो सीन हो गया जैसे ब्रांडेड दुकान में 1 रुपया भी कम नहीं करना। नहीं करते। ये पूछ रहे हैं इनसे, ये खड़े हैं हम। ये इन्होंने महंगाई है नहीं जितनी इन्होंने की हुई है, इन्होंने इतनी की हुई है जितनी। पहले ये कितने की लेके जा रहे थे आप और आप कितने की लिया? क्या पहले में और आप में फ़र्क है? पहले ये तो में आलू थे 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, अब ये कह रहे हैं 80 रुपये किलो है। अच्छा, इतना महंगा कर दिया? ये अब इनके हिसाब फिर आप क्या हांडी रोटी छोड़ दे बंदा? ये तो इनसे पूछे ना, इनसे पूछें या गवर्नमेंट से पूछें कि गरीब की तो रोटी भी इन लोगों ने खानी हराम की हुई है। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद है। मैं अब इससे जानने की कोशिश करती हूँ कि इसने क्या कीमतें लगाई हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बताएं कि आलू की क्या कीमत लगाई हुई है? 80 रुपये किलो, 80 रुपये। और ये टमाटर टमाटर भी 80। और ये लहसुन अदरक का क्या? लहसुन 100 रुपये पाइया। अभी वो आंटी आई हैं, वो कहती है मैं देख के चलेगी, उन्होंने बहुत महंगे लगाए हैं। क्या आपने महंगे किए हैं या पीछे हुकूमत की तरफ से? नहीं, मंडी से महंगे, हमने तो 10-20 का नफा रखना अपना। वो लिस्ट है आपके पास जिस पे लिखी हुई होती हैं कीमतें? लिस्ट नहीं होती। वो रखी नहीं हुई। यहाँ पर सब्जी वाली दुकान पे कीमत बढ़ाई हुई है और लिस्ट ही नहीं लगाई गई। हैरत की बात है। और यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, हुकूमत ने भी। इन्होंने क्या किया, वजह तो हुकूमत की है। एक मौसम ऐसा गर्मी का है, इस वजह सारी सब्जियां महंगी हैं। अभी मैंने पता किया है, भिंडी 250 रुपये किलो है, कद्दू 300 रुपये किलो है, बैंगन 200 रुपये किलो है। पहले कितने का मिलता था और आप कितने? यहाँ जो बच्चे खाते भी नहीं हैं और इनका इतना ज़्यादा रेट है। अब ये तोरी है, ये 150 रुपये किलो है। पहले कितने की ले रहे थे और आप कितने की? पहले बैंगन 15-20 दिन पहले 60 रुपये किलो था बैंगन। और अब इतना? आलू 50, आज आलू 100 है। हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। ये तो ना इंसाफी नहीं है, एक तो इतनी महंगाई कर दी, ऊपर से ना कोई लिस्ट लगाई गई है। नहीं की, इन्होंने नहीं की। ये तो पहले इनको नहीं चाहिए कि ये लोग यहाँ पर लिस्ट लगा कर रखें? पीछे जो माफिया लोग हैं, जो मंडी के बड़े लोग हैं, जो खरीद कर, आप मुझे ये बताएं कि इनको नहीं चाहिए यहाँ पे लिस्ट लगा कर? सरकारी लिस्ट होनी चाहिए। इनके पास सरकारी कारपोरेशन की तरफ से रसीद लगी होनी चाहिए। इनको कानून तो है, के बगैर ये कैसे बता सकते हैं? इनको नहीं लगाते ही नहीं है। इनको आती है लिस्ट, आती होगी, वरना अक्सर ये गोश्त वालों के पास लिस्ट लगी हुई है। तो अब आप क्या समझते हैं आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? इसका ज़ाहिर है हुकूमत ही जिम्मेवार है, ये लोग नहीं है, हुकूमत है जिम्मेवार। उनको नुमाइंदा आना चाहिए, चेक करना चाहिए, पता करना चाहिए यहाँ लिस्ट क्यों नहीं लगी हुई। सख्ती हो, इनसे पूछा जाए, लेने वाले से पूछा जाए। लेकिन हुकूमत तो कहती है हम रिलीफ दे रहे हैं। देखो ना, जो हमारे सहाबा कराम का दौर था, जो नज़ीम हस्तियों का दौर था, सहाबा कराम आवाम से पूछते थे ये चीज़ क्या रेट लाए हैं।
अगर कोई चीज़ महंगी देता था उसकी जाके दुकान सील कर देते थे। ठीक है ना जी, ये यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ अल्लाह के हवाले ही जी रहे हैं। बस ये ऐसा ही है मामला सारा। तो किसको कसूरवार ठहराते हैं आप? ज़ाहिर है हमारी इसमें हुकूमत का भी कसूर है, रियाया का भी कसूर है। बस हमारा भी हक क्या, हम इसके बारे में एक्शन लें, इनके बारे में एहतजाज करें, बात नहीं है, बस नज़्म ज़ब्त चल रहा है। जी तो नाजरीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, इतनी महंगाई कर दी है? चले महंगाई तो बहुत ही थी, इसकी क्या कीमतें लगाई हुई हैं और क्या लेकर जा रहे हैं? बस मैम कीमतें तो बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं, समझ से बाहर है क्या लेना है क्या नहीं लेना। 100 से ज़्यादा कीमतें हैं। अभी ये थोड़ा बहुत सामान लिया, क्या लिया आप? ये हमने मीठे लिए हैं, आड़ू लिए हैं, खुबानी लिए हैं। तो ये कितने की है? ये मैम खुबानी 400 रुपये किलो ली है हमने, ये 100 रुपये किलो लिए हैं। पहले खुबानी 250 रुपये 200 रुपये किलो मिलती थी, अब 400 रुपये किलो। क्या फ़र्क कर दिया इन्होंने? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क करा हुआ। यही चाहते हैं कि दूर से देखिए बस खरीदें ना। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। ये अभी एक कुछ लोग ऐसे भी हैं बड़े जो नहीं साहिब इस्तेदाद, वो बेचारे देख के जाते हैं। जो गरीब और मज़दूर लोग हैं वो नहीं ले सकते, मजबूर हैं। बहुत हद से ज़्यादा महंगाई हुई है तो मजबूर हैं लोग, नहीं ले सकते। उम्मीद है हालात ठीक हो। उम्मीद तो कुछ भी नहीं, आगे देखते हैं फिर भी क्या होता है। बाकी उम्मीद कुछ भी नहीं आगे गवर्नमेंट से। अल्लाह के हवाले है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम जो स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये फ्रूट्स के भी लगाए हुए हैं इन्होंने, सब्जियों के भी लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आप देख सकते हैं लिस्ट नहीं लगाई गई। और उसके बावजूद भी धड़ल्ले से ये लोग बोल रहे हैं कि ये इतने की कीमत पे लगे हुए हैं और ये इतने कीमत के लगे हुए हैं। ये पता नहीं क्या है, ये कौन सा तरीका है, ये कहाँ का असूल है पड़ा। गवर्नमेंट को चाहिए नहीं कि वो आएँ आके देखें कि इन लोगों के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उनके ऊपर कोई लिस्ट लगी हुई हो। पता नहीं क्या निज़ाम चल रहा है यहाँ का, हुकूमत बेखबर है, समझ से बाहर है सारी बात। यहाँ लोग मौजूद हैं खरीदार, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप क्या खरीदने आए हैं? मैं यहाँ पर फ्रूट वगैरह खरीदने के लिए आया हूँ मैं। तो क्या फ्रूट की कीमतें क्या लगाई हुई हैं? कीमतें इन्होंने सेब 300 रुपये किलो, आड़ू 300 रुपये, ये केला 200 रुपये किलो है, मीठा 100 रुपये किलो है, गर्मा 200 रुपये किलो है। जो पहले 100 रुपये किलो होता था, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। 100 रुपए का फर्क पूरा इतना हो गया। ये पीछे से मंडी से महंगा माल हुआ है, ये कह रहा महंगा ये बेच रहे हैं। अब क्या ये कहते हैं हमारा क्या कसूर है? महंगा मिलेगा तो महंगा ही बेचेंगे, हम क्या करें, हमने भी तो रोज़ी करनी है यहाँ पर खड़े होकर के। ये फिर तो बंदा भूल जाए फ्रूट और सब्जी को। तो दूर क्या से करे, घर के पूरे कर ले, दूसरे सौदे वही बहुत है, वही गनीमत है। आप नहीं समझते कि पहले इतनी महंगाई थी, अब इन्होंने खाने पीने की जो ये सब्जी और फल थे इनसे भी इन्होंने अब हाथ भी जो है ना हाथ हम धो बैठे हैं। अब गरीब बंदा क्या करे, अपना घर का पूरा करे, ये चीज़ें पूरी करे। पहले कह रहे फिर ऊपर से कह रहे हमारे बिजली के बिल ने और गैस के बिलों ने हमें दे के मारा। 200 यूनिट से बढ़ गया तो 8000 रुपये का बिल आ जाता है। तो बेचारा गरीब बंदा क्या करे, क्या करे। हाँ और ये सब किया, किराया साग डालने बेड़ा करके किया। उम्मीद है हालात ठीक हो। हालात सही नहीं होते। लेकिन उनका तो कहना है कि हम अपने पेट काट काट के दे रहे हैं, हुकूमत कहती है रिलीफ दे रही है। क्या रिलीफ दे रही है? आवाम के को काट करके ये हमारे साथ अशर किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट हमें काट के हमें दे रही है और ख़ुद इनके जो तकरीबन कोई 500 यूनिट, 1000 यूनिट, 5000 यूनिट इनके फ्री हैं। और गरीब बंदे का 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर चला जाए तो 8000 रुपये का बिल आ जाता है। और टैक्स लगा और टैक्स लगा के आता है, 6 महीने तक वही बिल आता है। गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ? ठीक है, कोई मैसेज देना चाहें आप? क्या कहना चाहें? बदलना है तो मैं बदलो, तरीके मैं किसी बदलो, वगरना सागिरो मीना के बदल जाने से क्या होगा? बदलने तो सिस्टम बदलो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन यहाँ एक और स्टॉल लगाया गया सब्ज़ी का, मैं इससे जो दुकानदार हैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कीमत लगाई हुई है, कितने के आलू दे रहे हैं? ये भिंडी, ये मिर्चें, ये टमाटर, क्या टमाटर 80 रुपये किलो है, भिंडी 80 रुपये पाव है, 320 रुपये किलो। और ये प्याज कितने के? प्याज 50 रुपये किलो है। ये क्या जो इतनी महंगाई कर दी गई है, ये आपने कर दिया या हुकूमत की तरफ से? जहरी बात है, पीछे से तेज़ी होती है इसमें हमारे। लोग तो कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने बढ़ा दी। नहीं बाजी, हमने क्या बढ़ाना है? जहरी बात है, महंगी इतनी हुई हुई है पीछे से सब्जी। तो क्या लिस्ट लगाई गई है? लिस्ट पे लगाई हुई है? असल में ना प्रॉब्लम ये है, लिस्ट पे ना मिलता है और ना बिकता है। तो लिस्ट ज़रूरी नहीं है? लिस्ट वहाँ से मंडी से जब माल लेके आते हैं उस वक्त ज़रूरी होती है, वो लेके आते हैं, रख देते हैं, उसके बाद ना कोई पूछता है और ना कोई वो बात करता है। नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम दिल्ली गेट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं सब्ज़ी और फ्रूट्स के, कहीं पर भी लिस्ट नहीं लगाई गई और ना ही दुकानदारों को पता है कि रेट क्या है, और जो ना ही है आवाम है उसको पता है। अब ये जो आवाम को बता रहे हैं, आवाम बेचारी मजबूर होकर, ज़ाहिर है खाने की चीज़ लेनी तो है, तो वो मजबूर होकर ले रही है। अब इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ ना और लोग भी आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ खरीदारों से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या लिया आपने? टमाटर लिए हैं, टमाटर कितने लिए? मुझे तो लगता है किन के 2 कम टमाटर लिए आपने। 3 लिए हैं, 20 रुपए के 3 आए हैं। अच्छा, तो ये महंगाई की वजह से गिन के महंगाई की वजह से एक दिन के लिए। एक दिन के लिए? तो पहले ऐसे नहीं होता था, पहले आप महीने का सामान लेते थे। हाँ जी, हाँ जी। जो इतनी महंगाई कर दी अब दिन के दिन वो भी 2-2 टमाटर। वो भी 2-2 3-3 टमाटर गुजारा कर रहे हैं। आखिर क्या वजह इतनी महंगाई क्यों कर दी है? ये गवर्नमेंट ने की है, गवर्नमेंट को चाहिए वो गरीबों को कोई रिलीफ दे, मगर कोई गवर्नमेंट तो नहीं चाहती ना गरीबों को रिलीफ। वो कहती है बिजली के बिल इतने इतने आ रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। वो कहती है जी नहीं जी, बस वो जो गरीब इंसान है वो दूर से बस सब्जी और फलों को देख बस फलों को देख वो खरीद नहीं अपने दिल को बहला सकता है, वो खरीद नहीं सकता। जो हालात बन। ये हालात बहुत खतरनाक बन गए हैं। तो हुकूमत का कहना है हम अपना पेट काट के दे रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है आप बता? किसको मिल रहा है? मुझे तो मिला नहीं है, इनको इसको भी नहीं मिला, उसको भी नहीं मिला, किसी को भी रिलीफ नहीं मिला। पता नहीं किसको मिल रहा है, समझ अब आ रहा है ये बात। गवर्नमेंट को नाज़रीन मिल रहा है रिलीफ, गवर्नमेंट को ही, और किसी को नहीं मिल रहा। नाज़रीन यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनकी क्या राय है इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या लेने के लिए आए हुए हैं? बाजी मैं दिहाड़ी पे काम करता हूँ, अभी 1200 कमा के आया हूँ। ये सब्ज़ी ले गया हूँ 2-300। 1200 कमा के आए हैं और कितने की सब्जी ले रहे हैं? ये देख लो 200 रुपये की सब्ज़ी ली है, 150 का तेल डलवाया। गाड़ी भी ख़राब है, सही नहीं करा सकते। बिल आ गया 3800 का। बस 600-700 में दिन का गुजारा करते हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का, हो गया अभी बस। खाना भी है, हाँ जी, खाना, बच्चों को भी खिलाना है, दूध भी है। दूध भी है। ये हालात बने हुए हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत इतनी महंगाई कर दी। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह को अच्छा, जैसे वे एक फल ही बचे थे जो इंसान खा लेता है। अल्लाह को अच्छा हुक्मरान भेजे, नियत साफ वाला। सब बेईमान है जी। तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? बस जिम्मेदार क्या बाजी, बेईमान लोग बहुत हैं। हाँ, उन्हें मरना याद होना कि जिसके हाथ में जो पतंग वही उड़ाता है, जिसे भी मुख्तियार बनाओ वही। ऐसा ही है। हाँ, तो उम्मीद है हालात ठीक होंगे। बस अल्लाह कोई अच्छा हुक्मरान भेज क्या दे। मैसेज क्या देना चाहिए? बस क्या मैसेज, अल्लाह हिदायत दे, सबको हिदायत दे। अगर पिछले टाइम की बात करें, पिछले महीनों की बात करें, तो पिछले महीनों की आपके साथ कंपैरिजन किया जाए तो कितना फ़र्क पड़ा है बजट में इस चीज़ के जो कीमतें बढ़ा दी? अब ये पेट्रोल अभी डलवाया 350 रुपये हो गया है, सब्ज़ी भी महंगी है। हो गया गुजारा बाजी, शुक्र है अल्लाह का। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, अब इस टाइम मैं एक फ्रूट के स्टॉल पर मौजूद हूँ। यहाँ बैठे हैं दुकानदार, इनसे जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इतनी महंगाई है और मुझे लगता है महंगाई की वजह से कोई आ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, काम अच्छा है। महंगाई तो है लेकिन शुक्र है मालिक का, काम है। तो अभी कुछ टाइम पहले कीमतें बढ़ा दी गई हैं इतनी ज़्यादा सब्ज़ी और फ्रूट्स की, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे आपके रोज़गार पे फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो पड़ता है, जिस तरह हर मौसमी फल है, अब आम सस्ता है, सब्ज़ी पिछले दिनों में सस्ती थी, अब महंगी है। ये तो चलता है, रूटीन के साथ, ज़िंदगी के साथ है महंगाई। आते हैं का? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या लिस्ट लगाई हुई है? कितने का लगाया? हमें सुबह के टाइम मिलती है, बराबर नहीं रहती, वैसे मिलती ज़रूर है, मंडी से डेली मिलती है लिस्ट हमें। कितने का लगाया हुआ? ये 100 रुपये किलो लगाया। हाँ जी, अच्छा आम है आपका? हाँ जी बाजी। कोई अब यहाँ नाजरीन एक मिले हैं मुझे पहले ही जो स्टॉल लगा हुआ है, जिन्होंने बताया कि जिन्होंने चले ये हामी तो भरी है कि हम लोग सुबह के टाइम जो है वो लिस्ट लगाते हैं, इस टाइम उतार देते हैं, वरना जितने भी मिले हैं वो सब कह रहे हैं कि हम लिस्ट ही नहीं लगाते। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो लगाए हुए हैं आपने, ये क्या कैसे लगाए हुए हैं? ये 400 रुपये किलो, 100 रुपये पाओ। हाँ जी। ये क्या बिक गए हैं इस वजह से इतने बचे हैं? नहीं, हाँ बकाया बिक गए हैं, थोड़े से बच रहे हैं। तो ये भी आपकी है? ये सारे आपने लगाए हुए हैं, तो ये इनकी क्या कीमतें हैं? इनकी ये सेब 150 रुपये किलो है, अनार 100 रुपये किलो है। लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं? ठीक है, ठीक है। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी, यहाँ जो ख़रीदार आए हुए हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या लिया आपने? आम लिया। आम कितने के? 60 रुपये किलो वाला। और पहले कितने के लिए थे पिछले महीने की अगर बात करें? वो 100-160 के भी 200। फ़र्क आया? तो महंगाई है, महंगाई है। महंगाई क्या, महंगाई का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? वो टैक्स टूक्स लगाएंगे तो लाजमी ये भी महंगा करेंगे। बस जो कुछ हो रहा अल्लाह की तरफ से हो रहा। यहाँ और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या आलू बुखारे की क्या कीमत लगाई? पहले 80 बेच रहे थे, अब 60 रुपये पाव बेच रहे हैं। क्यों, क्या क्या वजह? कर दिया, ना बिके तो बेचना पड़ता है। ना बिकने की वजह क्या है? ना बिकने की वजह है आम खा रहे हैं लोग। आम मुकाबले में आ गए आलू बुखारे के। ये बात। तो ये
ये क्या आम क्या पीछे वजह है या महंगाई वजह है? पीछे वजह नहीं है, बस महंगाई की भी वजह थोड़ी सी। पहले 100 रुपये पाव बिक रहा था, 80 रुपये पाव, अब 60 कर दिया। बेचना तो हमें सारा दिन आप आके बैठे हैं, क्या कोई बिका भी? अल्लाह वाले से अल्लाह बिका है, अल्लाह का शुक्र। लोग आ रहे हैं हाँ आके खरीद। अल्लाह का बिक जाएगा। ये क्या कहना चाहेंगे जो इतनी महंगाई कर दी है हुकूमत ने? बिलों ने तंग कर रहेगा दादा, बिलों की वजह से परेशान है हर बंदा। उम्मीद है कोई हालात ठीक हो। क्या करे अल्लाह वाले से, अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह ही करने वाला है। क्या मैसेज कर देना चाहिए? अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा। ठीक है ना हजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी ये क्या कहते हैं इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या लेने आए थे? ये मैं भाजी गोभी लेने आया था। तो ये कितने की लिया? ये 100-150 रुपये साहब ने बताइए, 150 रुपये किलो। कोई ख़राब वाला भी वही रेट बता रहे हैं, सही वाला भी वही रेट होती है, बासी होती है, गाले का निशान वो भी वही रेट बता रहा है, और जो फ्रेश है वो भी वही रेट बता रहा है। फिर फ्रेश वाले से मैंने 120 रुपये लगा कर 1.5 किलो मैंने लिया 120 रुपये के हिसाब से। तो और दूसरी बात ये, जब यहाँ की हुकूमत ही सही है तो आवाम क्या सही चलेगी? हुकूमत ही खुद गलत है। इतनी महंगी चीज़ें, बिल देख लो बाजी, आप जो कुछ देख लो, आवाम को काट रहे हैं, खा रहे हैं, अपना घर पूरा कर रहे हैं। आवाम का सत्यानाश किए पड़े हैं जी, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अपना घर पूरा करते हैं, आवाम को रोली पड़े हैं जी, बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं हुकूमत। बिल्कुल यहाँ पे हुकूमत बिल्कुल ठीक नहीं है। और लिस्ट लगाई हुई थी इन्होंने जिधर से आपने? नहीं लगाई थी, नहीं थी। मुझे लगता है यहाँ जितने भी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं कहीं पर ना नहीं, यहाँ लगाते लिस्ट, यहाँ सब अपनी मर्जी से दे। हाँ ऐसे नहीं, वैसे अगर इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने कीमतें क्यों इतनी बढ़ाई हुई हैं तो आगे से कहते हैं पीछे मंडी से बढ़ाई। दाल लगे आप 150, उसने कहा 120 में, इसको समझ आए तूने दी है ना। अगर फ्रेश गोभी है, देख ले अच्छी है। मैं सब्ज़ी खरीदता हूँ अच्छी, नहीं कि मैं ये आपको देखने से पता चलेगा ये सही है या नहीं। देखें, एक होती बासी काले निशान होते हैं, पीली पीली, तो वो ना हम नहीं पकाते, ख़राब होती है। वो भी 150 रुपये किलो और फ्रेश भी 150 रुपये किलो। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो? जी बाजी, उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? अल्लाह बेहतर करे। इनकी हुकूमत वालों को तो नहीं लगता कि ठीक करें, ये तो लूटने में बैठे हैं। अल्लाह को बेहतर कर देगा, अल्लाह पाप पे छोड़ दे, अल्लाह तो बेहतर कर देगा। ये हुकूमत सही नहीं है, यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। इतना बंदा कमाता नहीं है जितना बंदा इस महंगाई में। बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इतनी महंगाई कर दी है, फ्रूट और है बहुत इतने महंगे बहुत महंगाई है, गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं सकता। बस गरीब आदमी दूर से खड़ा होकर देख सकता हाँ देख सकता है, वो है, नहीं अफोर्ड कर नहीं खरीदता। बच्चे जिद करते हैं, मौसम है आमों का, जी, लेकिन हाँ जी। बंदे की अब हैसियत ही ना हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या लेने के लिए आई थी? मैं मुर्गी का गोश्त। अच्छा, तो क्या मुर्गी को भी तो आग लगी हुई है? हाँ लगी हुई है। अब क्या किसकी चीज़ की ही बात करूँ? बस 100 रुपये का लेंगे बस, और क्या करेंगे। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? मुश्किल है। मुश्किल है। क्या मैसेज क्या देंगे? हम तो यही कहते हैं भाई, गरीब आदमी के लिए मैसेज यही है कि ज़रा महंगाई कम करें, आवाम को रिलीफ दें, ज़रा गरीब आदमी भी खा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हम अच्छी आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी महंगाई कर दी है, सब्जी और फल इतने महंगे कर दिए हैं कि अब बस इंसान दूर से देख ही सकता है। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ आम का मौसम है, आम का देखें हर किसी का खाने को दिल करता है। अब गरीब इंसान बेचारा दूर से देख शक्ल ही देख सकता है, या बच्चे तरस तरस के बोल ही सकते हैं जो उन्होंने महंगाई कर दी ਮੇਰੇ है। ਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਆ, 3 ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਗੁੰਗੇ ਹੀ ਆ ਬੋਲੇ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ। तो उम्मीद है कोई हालात ठीक हो पाएंगे? उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। अल्लाह के ही हवाले है। ਹਾਂਜੀ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, मैं इस टाइम दिल्ली गेट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी और फलों वालों से भी, खरीदारों से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की। यहाँ पर कीमतों की समझ से बाहर हैं पड़ी, पता नहीं कैसे कैसे कीमतें इन्होंने लगाई हुई हैं ना। यहाँ पर जो है कोई लिस्ट लगाई गई है, उसके बावजूद भी अपनी मर्ज़ी से ये लोग कीमतें दे रहे हैं। यहाँ के हालात संगीन किस्म के ख़राब हुए हुए हैं और यहाँ पर भी और भी लोग मौजूद हैं और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी जाने की कोशिश करूँगी। मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, यहाँ खरीदार मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या लेने आए थे आप? हम फल लेने आए थे। फल की क्या कीमत लगाई हुई है? ज़्यादा है मार्केट में। इतनी महंगाई कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिनों की मुनासिबत से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या अब से बंदा सोच ही सकता है ना, ले भी सकता है, हाँ बिल्कुल, देख ही सकता है बस। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? देखें जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कीमत लगाई हुई है आपने आमों की? आम 150 रुपये किलो हैं, 100 रुपये किलो हैं। कारोबार नहीं है, चीज़ें बिकती नहीं, ख़राब होती हैं। आखिर क्या वजह है, कारोबार क्यों नहीं? पता नहीं जी, अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। ये महंगाई की वजह है? महंगाई तो और चीज़ों पे ज़्यादा है, फल से ज़्यादा तो और चीज़ों पे महंगाई है।
वो अभी दूसरी दुकान पे गई हूँ तो वो कह रहे थे कि आलू बुखारे का कोई पूछ ही नहीं रहा, आम का मौसम है तो सारे आम के ऊपर गिरे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं ये कोई आम सस्ते हैं ना, इसलिए आमों पे गिरे हुए। तो क्या आम का मतलब अच्छा सीजन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बाकी चीज़ें हैं वो इसमें सब बिकती हैं, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, खराब हो जाती है। गर्मी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई भी है, गर्मी भी है। तो आप क्या समझते हैं कौन है जिम्मेदार इसका? अल्लाह ही बेहतर जानता है जी। कौन है? हुकूमत है? अल्लाह हुकूमत नहीं है? ये तो जी सब ही आते हैं, सब चले जाते हैं। महंगाई बस अल्लाह की तरफ से ही है। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? अल्लाह चाहेगा तो। कोई लिस्ट लगाई है या आपने? लिस्ट लगाई गई है इनकी? लिस्ट आती है, रख देते हैं साइड पे। साइड पे क्यों रख देते हैं? मीठे 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो हैं, लिस्ट में 120 रुपये होते हैं। किसी चीज़ का रेट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। इसलिए आप लोग लगाते ही नहीं हैं, मतलब अपनी मर्जी से अपनी कीमतें बता देते हैं आप लोगों को। तो ये आप नहीं समझते कि ज़रूरी है लिस्ट लगाई जाए और लिस्ट के ज़रिए इंसान देखता है और फिर ख़रीदता है? तो कोई ना लेता है ना, मंडी में चीज़ मिलती है रेट लिस्ट के रेट पे। उन्होंने लिस्ट में 280 रुपये का रेट दिया होता है, तो मंडी में चीज़ एक दिन 300 रुपये किलो बिक जाती है, एक दिन 350 बिक जाती है। लिस्ट के मुताबिक होता ही नहीं कोई भी काम। ठीक है नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। कैसा क्या लेने आए हुए हैं? तो फ्रूट लेने आए थे, अपनी पहुँच से बहुत दूर हैं। अच्छा, फ्रूट बस देखने के लिए आए हैं? देख जा रहे हैं, देख के महंगे जो जा रही बात कैसे खरीद सकते हैं। तो आखिर क्या वजह, कौन है जिम्मेदार इसका? गवर्नमेंट और कौन है, सीधी सी बात है। तो क्या ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? नहीं, हर छोटी छोटी अशिया पे पहले टैक्स लगा दिए हैं, हर चीज़ महंगी कर दिया है। गरीब के वहाँ से पहुँच दूर होती जा रही है। एक जो फ्रूट और सब्जी बची थी उसको भी वो भी ख़त्म हो गए हैं। सब्जी अब 300 रुपये किलो कद्दू, अंदाज़ा करें कि बंदा कैसे खाए। कद्दू शरीफ ये सब्जी तो नहीं है कोई, फिर भी इतनी महंगी, क्या करें, फिर मजबूरी खाना पड़ते हैं। आम का सीज़न है तो इंसान ने मजबूरी मैं कह रहा हूँ आम ये बस अपने मन मानिए कर रहे हैं बैठे। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। ठीक है नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या लेने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे जिसकी इतनी महंगाई कर दी है सब्जी में और फलों में, हर कोई बस दूर से देख के जाए? क्या करे जी, मुल्क के हालात इतने ख़राब कर दिए इस मौजूदा हुकूमत ने, कुछ नहीं कर सकता गरीब आदमी। क्या ले, ना खाए तो भूखा मरता है जो में, खाए तो कहाँ से खाए। तो इतनी ज़िंदगी मुश्किल कर दी है ना इस हुकूमत ने कि बस अल्लाह ही हिदायत देगा इनको, और बंदा गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो हुकूमत तो कहती है हम अपना पेट काट के दे रहे हैं। बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं। कहाँ पेट काट के दे रहे हैं, कहाँ रिलीफ मिल? कोई भी नहीं है, ये सफ़ेद झूठ है। कौम को इतना पीछे धकेल दिया है कि उनके अंदर शिक्कत नहीं है बात करने की। टैक्स लगा दिए हैं, फिर चीनी बढ़ा दिया है, फिर पेट्रोल बढ़ा दिए हैं, अब एक बचा हुआ था ये फ्रूट, उस पर भी आग लगा दी। मैं कह रहा हूँ जी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो गरीब आदमी की पहुँच में हो। हर आदमी हर चीज़ को तरस रहा है। ऐसे में बात नहीं खाता है तो वो बेचारा मजबूर है, खाए तो कहाँ से खाए। वो हालात ही उन्होंने ऐसे कर दिए हैं कि मजदूरी करना मुश्किल हो गई। उम्मीद है हालात? कोई उम्मीद नहीं। क्या, बहुत शुक्रिया आपका। जितने नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी सर, आप क्या लेने के लिए आए हैं? सब्जी। कैसे ली है? महंगी हर चीज़, ये 1350 रुपये की। पहले की बनिस्बत अगर कंपेयर करें तो क्या कितनी महंगाई? बहुत ज़्यादा। अगर महीनों की बात करूँ, 1-2 महीनों की, वो तो एक जैसी ही है। हाँ, फर्क नहीं है। हाँ जी, कोई फ़र्क तो इतनी जो वजह से इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं और ना इन लोगों ने लिस्ट लगाई हुई है। इस टाइम मैं दिल्ली गेट की जितने भी स्टॉल्स पे है पहुंची हूँ, कहीं पर भी ना लिस्ट नहीं लगाई गई। ये अपनी मर्जी से ही कीमतें लगा के। हाँ जी, अपनी मर्जी से ही। ये ना इंसाफ़ी है आवाम का। इनका जो दिल कर रहा है वो कीमत दे रहे हैं और आवाम भी बस मजबूर हो गए। हाँ जी, हर इंसान अपनी मर्जी से चीज़ें बेच रहा है और ख़रीद रहा है। क्या मैसेज क्या देना चाहिए हुकूमत को? हाँ जी, हुकूमत ने तो महंगाई की बस आखिरी हद भी पार कर ली है। अच्छा सर, ये बताइएगा आप लोग लिस्ट क्यों नहीं चेक करते? है ही नहीं, चेक क्या करें। तो आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं लिस्ट लगाई? तो ये जो कंट्रोल प्राइस, ये जो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं उनका काम है ना, वो चेक करें। कोई नहीं जाता, दफ्तरों में बैठे हुए हैं वो लोग। तो आप नहीं समझते कि ये तो आवाम का काम है, आवाम को चाहिए कि वो डिमांड करें कि लिस्ट लगाई जाए? वो कहेंगे आगे से सामान ले लें, हालात बने। जी जी। नाज़रीन, यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, इतनी महंगाई कर दी है, फलों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, सब्जी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, महंगाई बहुत हो गई है, ऊपर से ये बिलों का मसला आ गया है, बिल आ चुके हैं। बिल भी तकरीबन यानी कि 200 कुछ यूनिट हुए हैं, उस 11,000 रुपये के बिल भेज दिए इन्होंने,
ये भी बहुत बड़ा मसला है। और महंगाई तो इतनी, सिर्फ आलू प्याज और टमाटर सस्ते हैं 60 या 80 रुपये किलो, बकाया हर चीज़ इतनी महंगी है ना, क्या बताएं। भिंडी 200 रुपये किलो हो रही है, तोरी लेने जाओ तो 300 रुपये किलो है। इतनी महंगाई है, मैं आपको क्या बताऊँ। गरीब आदमी तो अब सब्ज़ी भी नहीं ले पा रहा है। गरीब इंसान सिर्फ दूर से बस देख सकते हैं, जो लेने भी चले जाते हैं तो पाइया चीज़ लेनी होती है तो 200 रुपये का यानी कि वो हो जाता है। बच्चे जिद करें तो बस उनको खामोश करें। बहुत परेशानी है, नहीं ले सकते हैं, बहुत टेंशन है ना इतना इंसान कमाता है जितना इन चीज़ों। भाई 1200-1300 रुपये कमाने वाला बंदा पेट्रोल क्या बहुत, फल लेने के लिए मैं कह रहा टेंशन है इतनी। तो आप क्या समझते हैं कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन? काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं, थोड़ा इधर भी ध्यान दें। और सबसे मेन चीज़ देखें आप, इनकी चीनी की फ्लोर मिलें अपनी है, ज़ाती हैं। जिन जिन लोगों की हैं सब हुकूमत के अंदर हैं, उनको चाहिए चीनी सस्ता करें। चीनी वो देख लो 200 रुपये किलो पे पहुंच गई है। घी देख लें आप, बकाया जो दूसरी चीज़ें आटा वगैरह है, चलो आपने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत गलत कर रही है, बहुत अच्छी हुकूमत है, बहुत निज़ाम से चल रही है, मगर इस पर गौर करें थोड़ा सा। अच्छा हुकूमत काम अच्छा करती है तो जो नीचे नुमाइंदे हैं उनको ऊपर ये गौर नहीं करते। भाई आगे उनके चेक करें नुमाइंदे, इनको रिपोर्टें गलत देते हैं। असल चीज़ है आगे रिपोर्ट अच्छी करनी चाहिए, रिपोर्ट गलत जाती है तो उनको तो नहीं पता लगता कोई, ये वो बेचारी कहाँ अकेली कहाँ विज़िट करें। पूरी टीम इनकी बहुत अच्छी है, मगर रिपोर्ट अच्छी जानी चाहिए। यकीन उम्मीद है हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। ये बताइएगा ना कि इन्होंने किसी भी स्टॉल पर, दिल्ली गेट के जितने भी मैं स्टॉल्स इस टाइम देख चुकी हूँ, कहीं पर भी लिस्ट नहीं लगाई गई। असल चीज़ ये भी है, इनको भी चाहिए लिस्टें लगाएं, लिस्टों के मुताबिक चीज़ बेचें, ताकि वो भी अवाम देखो ना, मैं चीज़ ले आऊँगा लिस्ट के मुताबिक देख के मैं ले सकता हूँ, बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कहेंगे इतने का, मैं कहूँगा नहीं लिस्ट में लिखा हुआ तो ये बात सही है। असल चीज़ है ये, देखें ना। ये तो फिर मेरा ख्याल है कि आप लोगों की वजह से है कि आप लोग जो है लापरवाही बरतते हैं, इस वजह से वो लोग भी फिर छोड़। असल चीज़ तो ये हम पूछते नहीं हैं, हमें भी इनसे पूछना चाहिए कि ये मसला है और आगे रिपोर्ट करनी चाहिए। बहुत से शहर ऐसे भी हैं कि वो देखते हैं करते भी हैं। मरियम नवाज, मैंने एक शहर देखा है जंग, वहाँ पर MP हैं मावी आज़म तारक साहब, वो हर चीज़ पे नोटिस करते हैं। उन्होंने शहर को डेवलपमेंट किया, सड़कें बनाई हैं, सारा कुछ किया है। एक हमारे MP MNA की ये भी चीज़ होती है कि भाई उनको विज़िट खुद करना चाहिए। वो अपनी दावतों में मसरूफ़ रहते हैं, विज़िट नहीं करते हैं। छोटी छोटी अपने नुमाइंदों को भेजो जो ईमानदार नुमाइंदे हैं, वो आगे आपको अच्छी रिपोर्ट दें ताकि आप फिर विज़िट खुद करो। हम कुलखानियों में चले जाते हैं, वलीमों में चले जाते हैं, शादियों में चले जाते हैं, बाज़ारों का विज़िट नहीं है। असल चीज़ है बाज़ार में विज़िट करो, देखो कौन महंगाई है कौन नहीं है। जब विज़िट करेंगे तो पता लगेगा ना। जी नाज़रीन, यहाँ एक ख़वातीन भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी, इतनी महंगाई कर दी है, इतने कीमतें बढ़ा दी हैं फलों की भी और सब्जियों की भी, और एक आम इंसान की पहुंच से दूर हो गया, इंसान बस देख ही सकता है। नहीं देख नहीं सकता, फिर भी लोग ले रहे हैं, खा रहे, थोड़ा ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं। क्योंकि आम जो है वो मतलब सीज़न है और आम को तो बादशाह कहा गया है, इसलिए मजबूर हो गए। आम नहीं, सब कुछ ही ले रहे हैं। आप बताएं कि इन्होंने ना लिस्ट नहीं लगाई हुई, कहीं पर भी लिस्ट नहीं लगाई गई, तो ये अपनी मर्जी से कीमतें लगा के बैठे हैं। आप ये नहीं समझती कि ये गलत है? बड़ा इनको चाहिए लिस्ट। बात है, ये गलत है, लिस्ट लगाए, हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए इस बात पे। आप क्या लेने आई थी? मैं सर्फ लेने आई थी। अब मैं कह रही थी ज़रा जो छोटे वाले आम है ना वो ज़रा सस्ते मिलेंगे, तो मैं वो पूछ लूँ कैसे दे रहे हैं बच्चों के लिए। वो कहेंगे कि हमें पूरा आम भी दिया है। तो पिछले एक महीने में कितना फ़र्क आया? ज़्यादा आया है। पहले सब्जियों की और इन चीज़ों की कीमतें, जब मेरे ख्याल में ये रास्ते बंद थे ना, उस वक्त जब वो गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, हर चीज़ सस्ती थी कुछ, लेकिन अब दोबारा जब से खुले। हाँ, उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। हाँ इंशाल्लाह होंगे, उम्मीद पे। मैसेज क्या कहना चाहिए कि हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए, वो कर भी रहे हैं, मज़ीद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। जी आमा जी, क्या कहना चाहेंगी, इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं? भाई मैं बेवहारा, तो मैं देख गिर गया, एक्सीडेंट हुआ, मैं तो दवाई नहीं ले सकती, मेरा कोई नहीं कमान वाला, बेवहारा तो मैं नहीं कुछ ले सकती। अच्छा ये बताएं ना कि आपको मुश्किल नहीं होती? जाहिर है जैसे आप बता रही हैं, बड़ी मुश्किल होती है। मोहल्ले वाले अल्लाह वास्ते रोटी देते हैं, नहीं मेहनत। ये तो फिर आप फ्रूटों को बस दूर से देखती ही होंगी, खरीद तो नहीं सकती। जी रोटी लिए इंतजार रखती हूँ। क्या कहना चाहेंगी हुकूमत को कि कोई आवाम को इमदाद करे, मेरे साथ इमदाद करे, मेरा घर बार भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं इस टाइम दिल्ली गेट में मौजूद थी और दिल्ली गेट के मैंने इस टाइम सारे स्टॉल्स देख लिए, सब्ज़ी के स्टॉल्स देख लिए और फलों के स्टॉल्स देख लिए। सब की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई हैं। जो आवाम है वो ये कहती है कि हम बस अब दूर से ही देख रहे हैं और दूर से देख के जा सकते हैं। बच्चे ज़िद करते हैं तो हम उनको खामोश करवा देते हैं क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी महंगाई कर दिया। और सबसे बड़ी जो नाअहली है वो दुकानदारों की, वो ये कि उन्होंने अपनी दुकानों पर कहीं पर भी किसी एक ने भी लिस्ट नहीं लगाई गई। पता नहीं आखिरकार इसकी क्या वजह है पड़ी। जिसका जो दिल चाह रहा है वो कीमतें बता रहा है और आवाम बेचारी मजबूर होकर ख़रीद रही है। अब इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ और
अभी इसके बाद हम जाएंगे किसान यूनियन के रहनुमा, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या राय है इस बारे में। अब वक्त पर ब्रेक के मैं दोबारा हाजिर होती हूँ श्रीविदास। वेलकम बैक नाजरीन। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मुल्तान के हमारे साथ चौधरी अख्तर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो ये है कि इतनी कीमतें बढ़ा दी गई हैं फलों और सब्जियों की, आसमान को छू रही हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो ये है कि मार्केट में कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन किसान से जो सब्जियां ली जाती हैं वो कीमतें बहुत कम हैं। किसान जो है वो बेचारा बहुत गरीब हो चुका है, उसके अखराजात ज़्यादा हैं, उसका बेनिफिट बहुत कम है। इसलिए किसानों ने अब सब्जियां उगाना भी कम कर दी हैं। और जैसे कि आपने देखा है गंदम मार्केट में अभी तक फ़रोख्त नहीं हो रही और रेट बहुत ज़्यादा कम है। उसके अखराजात भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो उनके बारे में नहीं आई, उनको तकरीबन 1000 रुपये मन का लॉस हुआ है। ऐसे गोभी के साथ हुआ है कि गोभी लोगों ने लगाई, लेकिन गोभी मार्केट में 2 रुपये 3 रुपये किलो तक फ़रोख्त हुई, जिसकी वजह से किसानों ने फिर उसके ऊपर रूटावेटर लगाया और वो ऐसे फसल ज़ाया होगी। उसके बाद टमाटर आ गया, टमाटर के साथ भी यही हाल हुआ है। उसके बाद प्याज आया, प्याज तो मार्केट में 20 रुपये 10 रुपये किलो बिका, जिसमें उसके अखराजात ज़्यादा थे, वो बिल्कुल भी यानी कि किसान के वारे से बाहर हो गए। जैसे सर अभी आपने बताया कि प्याज टमाटर की अगर बात करूँ, इसकी कीमतें जो हैं आप लोगों ने बिल्कुल टके की उस पर बेची हैं और बहुत कम कीमत पे जाके बेची हैं, तो अब ऐसी क्या वजह हुई है कि इतनी महंगी कर दी गई हैं, अब 100-200 पे जाकर ये बात कर रही हैं? पहले ऐसे होता था कि किसान ना मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सब्जियाँ उगाता था, लेकिन अब का ये किसान मायूस हो चुका है। हमारे गवर्नमेंट जो है ना वो किसानों का साथ बिल्कुल नहीं दे रही, वो अपने मामलात में लगी हुई है, किसानों को बिल्कुल छोड़ा हुआ है। इसलिए किसानों ने अब सब्जियां वगैरह उगाना छोड़ दी हैं, ठीक है, इसलिए मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो गए हैं। अभी ये इंपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से फिर दोबारा पाकिस्तान क्राइसिस में आएगा और ये फिर कहेंगे जी डिफ़ॉल्ट होने वाला है। तो किसान को अपनी फसल का मुनासिब मुआवजा क्यों नहीं मिल पाता? असल में गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो सही नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है किसान से खुद फसल ख़रीदे और फिर मार्केट में एक फ़िक्स प्राइस अलाउ करे, जिसमें किसान का भी फ़ायदा है और ख़रीदार का भी फ़ायदा है। इसलिए जब मार्केट में फसल आती है, ठीक ना, लेकिन ख़रीदार नहीं होता है, और जब ख़रीदार होता है मार्केट किसान के पास फसल नहीं होती, इसलिए ये आपस में जो मुआवजा है वो सही हो नहीं पाता। अच्छा, तो ये वजह है। सर आपने कहा है कि इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, तो अगर मैं गंदम की बात करूं तो गंदम में जैसे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई थी तो आपने उसका हाल देख लिया। अब आप जो कह रहे हैं कि अब सब्जियों में अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती तो फिर क्या होगा? असल में गंदम में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई है, लेकिन वो कम प्राइस पे हुई है, लेकिन उन्होंने किसान को ना बिल्कुल ही डाउन कर दिया है। एक किसान का जो लागत थी ना वो ज़्यादा थी, उसका प्राइस बहुत नीचे कर दिया। अच्छा, ऐसे ही सब्जियों में हुआ है, ठीक ना। अब प्याज की फसल ज़्यादा थी, जैसे पहले होती थी, पहले एक्सपोर्ट होता था प्याज, ठीक ना, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, वो एक्सपोर्ट हुआ नहीं, जो टके भाव यहाँ मार्केट में बिका है। ये मामला जो हैं गवर्नमेंट को अपने सुलझाने चाहिए, किसान की हेल्प करनी चाहिए। डॉलर जो है वो देखो बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, डीजल बढ़ गया है, ठीक ना। अच्छा सर, ऐसा है कि हम गवर्नमेंट को तो हमेशा टारगेट कर देते हैं, और अगर आपको बात करें तो आप यूनियन है, तो आप बताएं कि आपने अब तक क्या ऐसी कोई चीज़ बनाई है जिससे किसान को वाकई फ़ायदा मिला है? देखिए जी, हमने एहतजाज भी किए हैं और गवर्नमेंट को बावर भी कराया है, और अवान में भी जो हमारे MP MNA उन्होंने भी बावर कराया है, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई। गवर्नमेंट लगी हुई है सिर्फ IMF के कहने पे। आइंदा ये होगा कि कर्जे हमारे बढ़ते जाएंगे, लोग हमारे मरते जाएंगे, गवर्नमेंट खुश होती जाएगी। तो सर फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानेगी तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होगा, हम इंशाल्लाह अभी बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, ठीक ना, और गवर्नमेंट को इंशाल्लाह उसके घर वापस पहुँचाएँगे। जब तक हमारे मुतालबात वापस नहीं गवर्नमेंट लेके आती, ठीक ना, हम इंशाल्लाह नहीं बैठेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं आड़ती और किसान की, तो आड़ती और किसान के जो दरमियान है वो मुनाफा ज़्यादा कौन खाता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो एक मिडिल मैन था जो गवर्नमेंट ने बहुत शोर मचाया हुआ था
कि जी मिडिल मैन खा जाता है, ऐसा नहीं है। कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, मिडिल मैन थोड़ा सा अपना हिस्सा लेके वो हेल्प करता है किसानों की। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, फिर मिडिल मैन ने वही चीज़ स्टॉक कर ली है और अब महंगे दाम वो बेच रहा है। तो ये बताइएगा कि क्या जो मौसमी तब्दीली है वो भी क्या असर करती है अगर मैं बात करूँ कीमतों पर? मौसम की तब्दीली जो है सिर्फ ये चावलों पे असरअंदाज हुई है, सब्जियों पे या गंदम पे मौसम की तब्दीली असरअंदाज नहीं हुई थी। वो सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ गलत थी और अब गर्मी ज़्यादा है, इस चावलों पे अफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं बात करूं हमसाया मुल्क की, तो आप भी ये जानते हैं कि ऐसा हुआ था कि किसानों के सब रिलीफ खींच लिए थे इन लोगों ने, हुकूमत ने, तो सब लोगों ने मिलकर एहतजाज किया था, तो लेकिन वही जो रिलीफ थे वो वापस किसानों को मिल गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई पूछता भी नहीं है किसान को, या किसान का हक मारा जा रहा होता है। किसानों से हमसाया मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो फसल खरीदती थी, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान की तरह ख़रीदनी बंद कर दी थी। लेकिन किसानों ने एहतजाज किया और मुसलसल 2 साल तकरीबन एहसास चलता रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए हैं और वो अपने जो मामला थे वो वापस ले लिए हैं। ठीक है, आप किसान खुश हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी ऐसा ही निज़ाम आए कि किसान भी खुशहाल हो। हाँ, ऐसा होता तो नहीं है यहाँ पर, होगा इंशाल्लाह। मायूसी तो गुनाह है, इंशाल्लाह हम कराएंगे। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि हालात ठीक हो पाएंगे, तो इसी के साथ मुझे ये बताइएगा कि फ़र्क क्या है उन किसानों में और यहाँ के किसानों में, कि वो लोग अपना हक बनवा लेते हैं, जो यहाँ के ये किसान हैं वो बेचारे हाथ पे हाथ धरे रह जाते हैं। असल में हमारा थोड़ा सा इत्तेफाक कम है, इसलिए थोड़ा मामला जो हैं ख़राब होते हैं। अगर हमारे में अंदर यकसरती आ जाए और हम इकट्ठे होकर बाहर निकलें, ठीक ना, तो ये मामला सही हो सकते हैं। अच्छा, किसान इत्तेहाद की तरफ से क्या कोई हल तजवीज़ किया गया है अब तक? किसान तो बहुत शोर मचा रहे हैं। किसान तो पहले लाहौर में भी धरने दिए हैं, इस्लामाबाद में भी धरने दिए हैं, ठीक ना। जब ये मामला कोई हल हो गए थे, लेकिन अब दोबारा फिर मामला जो हैं हल की तरफ जा ही नहीं रहे। ये हमें यही कह के टाल देते हैं, जी IMF ने कहा है, IMF ने कहा है, IMF ने कहा है। तो फिर आखिर क्या इसकी क्या वजह है पड़ी, क्या कैसे ये हालात ठीक हो पाएंगे? ये कुछ देर लगेगी, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा सर, लोगों का कहना है कि जब एहतजाज के लिए किसान निकलते हैं, जब आप उनको कहते हैं, तो हमेशा ऐसा होता है कि जो यूनियन के किसान यूनियन है वो आपस में मिलकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और जो किसान है वो पीछे रह जाते हैं। तो इस बारे में ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ करें कि इस बारे में किस हद तक सच्चाई है? ऐसा नहीं है, हमारे अंदर कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं, ठीक है, जो वावेला करती हैं, शोर मचा के लोगों को बज़न करती हैं। लेकिन हमारी एक ही यूनियन है, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, और इंशाल्लाह हम जद्दोजहद कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। सर, अगर मैं बात करूं कि आपको ये किसान यूनियन चलाते हुए कितना टाइम हो गया है और कितनी अचीवमेंट्स आपने अब इस टाइम तक कर ली, हासिल कर ली हैं? ये 2011 में हमारी किसान इत्तेहाद यूनियन बनी थी। 2011 में 2025 तक 2025 हो गया। पहले तो काफ़ी बेहतरी थी इसमें। अच्छा। लेकिन अभी ये जब से गवर्नमेंट आई है, अच्छा, इसमें थोड़ा सा मामला उलझे हुए हैं। अच्छा, हालात बेहतर नहीं है, ठीक है, किसानों की नहीं सुनी जा रही और इसलिए किसान बेचारा बज़न है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे पहले की और अब की, तो आप क्या समझते हैं कि किस टाइम पे हालात ज़्यादा बेहतर रहे हैं? अगर देखा जाए हालात ज़्यादा बेहतर थे, किसानों को मुआवजा बहुत मिल रहा था, लेकिन अब हालात उसके बरक्स हैं। किसान बेचारे अब परेशान हैं और गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी है कि किसान को पाकिस्तान की तरह मकरूज़ कर दो, तो पैसे देकर इनको चुप करा देते हैं, लेकिन वो कर्जा तो देना है। ये मामला तो अच्छे नहीं हैं। अच्छा सर, ज़रा इस बारे में बताइएगा कि किसान की जो सब्जियां या फल हैं वो अगर इसी तरह से रही और टके भाव बिकते रह गई और गवर्नमेंट भी टस से मस ना हुई, तो ऐसा आपने क्या कोई लाया अमल बनाया हुआ है जिससे आप किसान को इस बहरान से निकाल सकेंगे? अब किसानों ने ज़ोर लगा लिया है, हुकूमत टस से मस नहीं होती। अब किसानों ने गंदम सब्जियां वगैरह उगाना छोड़ दी हैं। अब आपने देखा भी होगा कि लोगों ने खेत खाली पड़े हैं, कोई फसल नहीं उगी, ठीक है। इसीलिए आस्ता आस्ता ये चीज़ें भी महंगी होती जा रही हैं, ठीक है।
गवर्नमेंट जो है अभी सही रास्ते पे आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी तो नाजरीन, महंगाई सिर्फ शहरियों का ही मसला नहीं बल्कि दुकानदारों का भी मसला बन चुका है, किसानों का भी मसला बन चुका है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे और इस बारे में सोचे कि यहाँ पर जो लोगों ने हशर किए हुए हैं, दुकानदारों ने स्पेशली जो है वहाँ लिस्ट ही नहीं लगाई गई और अपनी मर्ज़ी से कीमतें लगा के रखी हुई हैं और आवाम बेचारी मजबूर होकर ले रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे और लोगों का ये कहना है कि हर चीज़ पे इतने टैक्स लगा दिए गए हैं, हर चीज़ पे इतनी महंगाई कर दी है कि हम सब पे ऊपर कोई थोड़ी सी ही रियायत बख्शी जाए। तो मेरी यही इल्तिजा है हुकूमत से कि खुदारा लोगों पर रहम किया जाए, गरीब इंसान को सुकून से जीने का हक दिया जाए। अब इस टाइम प्रोग्राम खत्म होता है, मैं एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।